बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे ये तकलीफ क्यों आई, मेरे बच्चे को ये तकलीफ क्यों आई, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो कभी किसी का भी बुरा नहीं किया है, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो आखिर कर्म का सिद्धांत क्या है, इसे इस तरीके से समझते हैं। आंख ने फल को देखा जो उसका नहीं था। आंख ने फल को देखा और मन में आया कि मैं उसे खा लूं। अब आंखें तो फल को वृक्ष से ले नहीं सकती, तो पैर गए। अब पैर भी फल नहीं ले सकता, तो हाथ ने फल को वृक्ष से लिया, लेकिन पैर वहां तक गए। अब हाथ तो फल को खा नहीं सकता, तो मुंह ने फल को खाया। अब मुंह ने फल को खाकर भी पेट में फल को रखा, अपने पास नहीं रखा। और जब चोरी धर ली गई तो लाठी पड़ी जोर से पीठ पर, तो फिर पीठ रोई और पीठ ने कहा, मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया। लेकिन जब पीठ पर लाठी बरसी तो आंख से आंसू आए। यही है कर्म का सिद्धांत। जरूरी नहीं है कि हमने जो किया हो, जैसे किया हो, उसी तरीके से हमारे पास वापस आए। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि तकलीफ देने पर तकलीफ होती है। अब आपको जिस चीज से ज्यादा तकलीफ होगी, वही चीज आपके साथ होगी। यही कर्म का सिद्धांत है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, और कोई भी कारण किसी कार्य को जन्म देता है। इस बात को आज के इस बौद्ध कहानी से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक किसान रहता था, जिसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 1-2 साल की बच्ची थी। वो खेतों में दिन भर मेहनत करता और जो भी कमाता उससे उसके परिवार का गुजरा हो जाता था। उसी राज्य का राजा कूटनीति में माहिर था। वो बहुत ही चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसे अच्छी तरह पता था कि बिना लाठी तोड़े सांप को कैसे मारा जाता है। दूर से देखने पर उसके राज्य में सब समृद्ध और खुशहाल दिखते थे, पर उस राज्य में कुछ तो ऐसा हो रहा था जो अलग था, अजीब था। दरअसल उस राजा के पास एक बहुत बलशाली सेना थी। वो राजा अपनी सेना को दूसरे राज्यों में भेजता और वो उन राज्यों से धन संपत्ति लूटकर इस राज्य में वापस ले आते। फिर वो राजा उन्हीं धन संपत्ति को अपनी प्रजा में बांट देता। उसकी प्रजा भी भली भांति जानती थी कि राजा लूटा हुआ धन उन्हें देता है, पर राजा से कौन कुछ बोल सकता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन उस राज्य में एक दूसरे शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। बहुत लोग मारे गए, यहां तक कि उस किसान के परिवार में कोई भी बच नहीं पाया। उसकी 2 साल की बच्ची भी मारी गई। वो किसान बेसुध हो गया था। पागलपन की हालत में वो जंगल जंगल भटकता कि उसे कहीं सुकून मिल जाए। फिर एक दिन ऐसे ही एक जंगल से गुजरते वक्त उसे एक साधु दिखे जो अपनी तपस्या में लीन थे। वो किसान उस साधु के पैरों में गिर गया और बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं एक साधारण सा किसान हूं। मेरे राज्य में एक आक्रमण हुआ जिसमें मेरे परिवार के सभी लोग मारे गए, यहां तक कि मेरी 2 साल की मासूम बच्ची भी मारी गई। उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। फिर उसे किस बात की सजा मिली है? ईश्वर बहुत निर्दयी है। मेरे जीने का कोई मकसद मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? पल भर में ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया। साधु ने उसकी ओर देखा और फिर बोले, बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे। कोई भी निर्णय जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद या मात्सर्य, एक्सट्रीम अटैचमेंट और डिजायर, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम ग्रीड, एक्सट्रीम एरोगेंस से लेते हैं, तब हमारा पतन होना निश्चित है। इसमें अच्छा या बुरा व्यक्तिगत लक्षण की बात नहीं है। जब निर्णय लेने का समय आता है, तब हम वो निर्णय किस भाव से लेते हैं। क्या हम लोभ में, क्रोध में, अहंकार में, जिद में लेते हैं कि हमें कोई चीज चाहिए तो चाहिए, बस इट इज ईदर माई वे और हाईवे, या हम ये सोचकर निर्णय लेते हैं कि वो चीज हमारे लिए अच्छा है। आप उस क्षण जो निर्णय लेते हो और उसके अनुसार जो कर्म करते हो, परिणाम वैसे ही मिलता है। गुण अवगुण सब में होते हैं, पर जब निर्णय करने की बारी आती है, तब उस वक्त हम कैसा निर्णय लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। हमारे मन में हर तरह की भावना है। अगर प्रेम है तो मोह भी है, दया है तो नफरत भी है, और ये सब होना भी चाहिए,
क्योंकि जब अटैचमेंट है तो प्रेम भी होगा, पर जब ओवर अटैचमेंट होता है तो पॉजिटिवनेस आ जाता है और जो प्रेम का संबंध था वही टूट जाता है। कोई भी भाव जब अति हो जाती है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। साधु आगे कहते हैं, जो निर्णय तुम्हारे राजा ने लिए और उसकी वजह से चुप रहकर उन लूटे हुए धन का सुख भोगने का निर्णय जो उस राजा की प्रजा ने लिए, इसमें तुम भी शामिल हो, तो उसका परिणाम तुम सबको और तुमसे संबंधित लोगों को भुगतना हुआ। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को संयम में रखो। पर क्या मन को संयम में रखना इतना आसान है? मन तो चंचल है, ये मन वायु के जैसा है, इसे संयम में करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मन को काबू में करना अत्यंत कठिन है। तो फिर इसे काबू में कैसे करें? इसका एक ही तरीका है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। यदि तुम ठान लो कि मदिरा का सेवन मुझे नहीं करना है, फिर भी तुम्हारा मन उधर जाएगा ही। तुम्हारा मन करेगा कि मैं मदिरा पी लूं। अब अगर 2-3 बार तुम अपने मन को बोलोगे कि नहीं, मुझे नहीं लेना है, फिर चौथी बार मन नहीं करेगा। कोई भी कार्य करके देखो, असंभव कुछ नहीं है। पर प्रैक्टिस के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। मन के स्तर पर गुण और अवगुण सबके अंदर होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बुद्धि के हिसाब से चलते हैं और कुछ अपने मन के हिसाब से चलते हैं। जब आप मन के निर्देश पर एक्शन लेते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो होना ही है, और फिर जब कॉन्सिक्वेंस होता है तो हम अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे साथ जो भी होता है वो किसी और की गलती की वजह से नहीं होता है, हमारे स्वयं की गलती के हिसाब से होता है। इसलिए हमें खुद अपने एक्शंस और आउटकम्स को ओन करना चाहिए। स्थिति कोई भी हो, उस पर हमारा बस नहीं है। अच्छा होता है, बुरा हो जाता है, ऐसी चीजें हो जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है, और हम दूसरों को ब्लेम करना, सिचुएशन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पूरे समाज की दिक्कत है, क्योंकि हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से अगर कहीं भी कुछ भी गलत होता है हमारे साथ, तो हम किसी ऐसा चीज को दोष देने लग जाते हैं जिसका दूर दूर तक आपके साथ कोई संबंध नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक गांव की गली से मैं गुजर रहा था। एक घर से किसी महिला के रोने की आवाजें आ रही थीं। मैंने घर में जाकर देखा तो उसका 1 साल का बच्चा उसके बगल में था, जो हैरान परेशान होकर अपनी मां को देख रहा था। उसका पति अधमरी हालत में एक कोने पर लेटा था और वो औरत फूट फूट कर रो रही थी। उससे पूछने पर उसने बताया कि वो एक समाज सेविका है और अपंग, लाचार, दिमाग से विकलांग रोगियों की सेवा करती है। उसका पति कल अपने काम से घर लौट रहा था और रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और उसका सर सीधा चट्टान में लगा। बहुत खून बह गया था। जब तक उसे वैद्य के पास ले जाया गया, उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। वैद्य के कह दिया कि उसके सर पर गहरी चोट लगी है और उसका ब्रेन हैमरेज हो चुका है। अब वो कभी ठीक भी हो पाएगा कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। उस महिला ने आगे कहा, गुरुजी, मैंने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया, किसी का कभी बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? लोग कहते हैं कि क्योंकि मैं विकलांग लोगों की सेवा करती हूं, इसलिए वो विकार मेरे घर पर आ गया है। इस पर गुरुजी ने कहा, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, और जब आप ऐसी अफवाहों या अंधविश्वास पर यकीन करने लगते हो जिसमें कोई तर्क नहीं है, तो आपके पास ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं जो आपके इस भय का फायदा उठाते हैं। कभी कोई पूजा पाठ के नाम पर, कभी कोई रिचुअल के नाम पर। कर्म के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमारे ही कर्मों का फल है, या पिछले जन्म में हमने कुछ बुरा किया उसकी वजह से हो रहा है। पर असल में ये लॉ ऑफ कर्मा है क्या? इसे ध्यान से समझो। जो काम एक व्यक्ति करता है उसका असर सब पर होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। एक व्यक्ति अपने धनुर्विद्या को और बेहतर करने के लिए एक साथ अपनी कमान में 5 तीर लगाता है और आसमान की तरफ उन तीरों को तजता है। अब क्या वो पांचों के पांचों तीर वापस उसी जगह पर आएंगे जहां से उसे तजा गया था?
नहीं, वो वापस उसी जगह पर नहीं आएंगे। और जिस जिस जगह पर वो तीर जाकर गिरेंगे वहां पर कुछ न कुछ नुकसान होगा ही। कहीं पर वृक्ष की टहनी टूटेगी, कहीं पर किसी जानवर को तीर लग जाएगी, तो हो सकता है कि कहीं पर किसी इंसान के शरीर के आर पार वो तीर चली जाए। तो इसका मतलब क्या है कि उन वृक्ष, जानवर और इंसान की गलती थी? नहीं ना। एक धनुर्धर ने बिना सोचे समझे जो फैसला लिया, अब उस फैसले का असर तो होने ही था। प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं होता कि उस फैसले का अंजाम भोगने के लिए सामने वही इंसान है जिसने ये फैसला लिया, या फिर कोई और। जहां जहां वो तीर गिरेगी वहां वहां उसका असर देखने को मिलेगा। हमें ये बात भी बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि कोई भी कारण से अगर आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेते हो तो उसका असर तो आप पर होगा ही। अगर कोई किसी विज्ञापन को देखकर तंबाकू खाना शुरू कर देता है तो उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। तो हमारे अंदर सोशल कॉन्शियसनेस के साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। आप अगर रास्ते पर चलते चलते केले का छिलका रास्ते में फेंक देते हो तो हो सकता है कि आपको कुछ ना हो, पर आपके पीछे आने वाले इंसान का पैर उसमें फिसल जाए और टूट जाए और आपको पता चले कि वो आपका बेटा था जिसके साथ ये हादसा हो गया। तो इनडायरेक्टली तो आपके किए का फल आपको मिला ना। तो एक का असर सब पर होता है और सबका असर एक पर होता ही है। आप अपने निर्णय का अंजाम दुनिया पर नहीं थोप सकते। दुनिया पर तो इसका असर होगा ही, पर आपके साथ जो हो रहा है या फिर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात भी जानना जरूरी है कि कुछ चीजें आपके काबू में है और कुछ चीजें आपके काबू में नहीं है। तो जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है वहां पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है, पर जहां पर कंट्रोल है वहां पर तो हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगा, क्योंकि यही कर्म का सिद्धांत है। एक का असर सब पर होता है और सबका असर एक पर तो होता ही है। ये कहकर साधु मौन हो गए और अपनी साधना में लीन हो गए। उस किसान को अब कर्म का सिद्धांत अच्छे से समझ आ चुका था। उसने साधु को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट गया, एक नए तरीके से अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करने। इस बार ज्यादा समझदारी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी बौद्ध कहानी कर्म के सिद्धांत पर? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।